विद्यालय प्रसारण सुनने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको एक वार्ता सुना रहे हैं। वार्ता का विषय है स्वच्छता एक अच्छी आदत। वार्ताकार हैं डॉक्टर श्रीमती देवेंद्रा आमेटा। प्यारे विद्यार्थियों, जीवन अनमोल है। हमारे जीवन में स्वच्छता और आदतों का बहुत गहरा संबंध है। सफल और सुंदर जीवन में आदतों का योग होता है। हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता, परिवेश की स्वच्छता हमारे घर परिवार के सुस्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पिछले बरस से दुनिया के विकसित और विकासशील राष्ट्रों ने स्वच्छता के मूल मंत्र को सही मायने में समझा और स्वच्छता की महत्ता को सजगता से स्वीकार किया है। कोविड महामारी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। ऐसे संक्रमण के दौर में घर परिवार, विद्यालय और परिवेश में संवेद स्वर में गूंज उठी स्वच्छता, सफाई, अच्छी आदतें और अच्छी सेहत के लिए खाना, पीना और जीना सीखें और सिखाएं। स्वच्छता और आदतें। पहली सीख हमारे घर परिवार की चारदीवारी में मिलती है। हमारे घर साफ सुथरे हो, हमारी रसोई, पानी पीने के बर्तन, शौचालय, हमारे वस्त्र, हमारे दिन प्रतिदिन काम में आने वाली सभी वस्तुओं की सफाई बहुत ज़रूरी है। बच्चों, हमारे भारतीय परिवारों में बचपन से बच्चों को यह सिखाया जाता है कि हम अपने आवास की स्वच्छता पर ध्यान दें। हमारा बचपन हमारी आदतों का निर्माण काल भी है। बचपन में हमें सिखाया जाता है सूर्योदय से पहले उठना, अपने नियत कर्म समय पर करना, दैनिक आहार समय पर लेना, जिसमें दूध, सब्जियां, अनाज, फल सभी कुछ संतुलित मात्रा में लेते हैं तो निश्चय ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारी तंदुरुस्ती मजबूत होगी। हमने इस महामारी के दौर में यह अच्छी तरह से समझा कि स्वच्छता क्यों ज़रूरी है। जरा सी लापरवाही कितनी जानलेवा साबित हो सकती है। बच्चों को कहने को तो बहुत छोटी सी बात है, हाथ धोना। हमारे विद्यालयों में भी हमारे शिक्षक हाथ धोने की महत्ता समझाते हैं। कैसे हाथों के माध्यम से कीटाणु विषाणु हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर हमारी सेहत को बिगाड़ सकते हैं। यह अच्छी आदत हमें अपनानी है कि हाथों को साबुन से साफ धोएं। घर से बाहर जाने पर, घर के भीतर आने पर, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में। बात तो बहुत छोटी सी है, पर हमें ध्यान तो रखना होगा। बच्चों, परिसर की स्वच्छता में हम कूड़ा करकट घर के बाहर इधर उधर न फेंकें। कचरा पात्र में कचरा संग्रह करें, चाहे वो गीला कचरा है तो अलग से और सूखा कचरा है तो अलग से पात्र में रखें। चाहे घर हो या विद्यालय हो, हमें यात्रा कर रहे हो या किसी वाहन में बैठे हों, या सड़क पर गंदगी फैलाने का काम न करें। यदि हम एक छोटा सा काम स्वच्छता के संबंध में करते हैं, कचरा पात्र में कचरा डालेंगे, तो हमारे गांव, नगर, राज्य और राष्ट्र की स्वच्छता में हम जिम्मेदार नागरिक साबित हो सकते हैं। बच्चों, हमें बचपन से शारीरिक स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाता है। हमारे शरीर के बाह्य अंग प्रत्यंगों की साफ सफाई, हमारे दांत, बाल, नाखून की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। यदि हम शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते तो भी हम बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। अच्छी आदतों में हम सीखते हैं सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर विद्यालय जाएं। बच्चों, तो यह स्वाभाविक है कि हमारा मन मस्तिष्क पढ़ाई में केंद्रित हो सकेगा। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। हमारे घर और विद्यालय हमारी आदतों के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। माता पिता, अन्य परिजन, शिक्षक, मित्र, पत्र पत्रिकाएं
और कई सारे लोगों से यदि हम स्वच्छता की कोई सीख पाते हैं तो हम मन से स्वीकार करें, जैसे शौचालय की सफाई। सड़कों पर इधर उधर गंदगी फैलाना अच्छी बात नहीं है। एक जागरूक नागरिक की भूमिका में हम खरे उतरें और मलमूत्र निश्चित स्थान पर त्याग करें। स्वच्छता के लिए है ना ज़रूरी बात। बच्चों, शारीरिक स्वच्छता, परिसर की स्वच्छता से हमें अच्छा लगता है। बच्चों, शारीरिक स्वच्छता, परिसर की स्वच्छता, ये सब हमें अच्छी लगती है। भला साफ सुथरा परिसर किसके मन को नहीं भाता है? तो क्यों नहीं हम अपने आवास, अपने विद्यालय परिसर में हरियाली के लिए पेड़ लगाएं, उनके पोषण का संकल्प लेकर अपने विद्यालय को, अपने गांव को, अपने नगर को हरा भरा बनाएं। प्राकृतिक पर्यावरण को सहेजें और संवारें। ये भी तो एक नागरिक का कर्तव्य है। तो क्यों नहीं हम इस कर्तव्य का अच्छी तरह से निर्वहन करना सीखें। तो विद्यार्थियों, इस महामारी काल में तो हमें अच्छी तरह से स्वच्छता की कीमत समझ में आई है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए साबुन से हाथों को मलमल कर धोना, अंगुलियों की सफाई करना, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद मुख की सफाई। भला चमकते हुए सफ़ेद दांत किसे नहीं अच्छे लगते। आपका लंच बॉक्स, पानी की बोतल, आपके खेल खिलौने, जूते, जुराबों की सफाई ज़रूरी है कि इनसे भी हम कई तरह की कीटाणुओं को अपने और परिवार के सदस्यों को पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो इनके प्रति भी हमें सजग रहना ज़रूरी है। कई कीटाणु और विषाणु दृश्य हो सकते हैं और कई इतने सूक्ष्म विषाणु हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं और कैसे वह रोग का प्रसार करते हैं। तो हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए और अपने रोगों पर से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम स्वच्छता पर ध्यान दें और अच्छी आदतें अपने जीवन में अपनाएं और दूसरे विद्यार्थियों को भी, अपने हमजोलियों को भी प्रेरित करें कि वह अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाएं। तो निश्चय ही वह अपने स्वास्थ्य का और हम अपने साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नागरिक बन सकेंगी। विद्यार्थियों, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि शारीरिक स्वच्छता हमारे मानसिक स्वास्थ्य वर्धन में सहायक है। हमें खुशी खुशी अपने वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए जागरूक रहना होगा और वसुधैव कुटुंबकम को सभी मायने में चरितार्थ करना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज हम संपूर्ण विश्व एक कुटुंब के समान है। हम यात्राओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर घूमते हैं और वहाँ के सफाई, वहाँ के सौंदर्य को हम बढ़ाएं, न कि वहाँ पर हम गंदगी फैलाने का काम करें। महात्मा गांधी का जीवन दर्शन सेवा, समर्पण, सहयोग और स्वच्छता के 4 मूल स्तंभों पर आधारित था। इसकी झलक हमें न सिर्फ उनकी रोज़मर्रा की जीवन शैली में दिखाई देती थी, बल्कि यही भाव हम भारत स्पष्ट रूप से देखते हैं। शिक्षा, स्वदेशी, सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर उन्होंने शुरू से ही बल दिया था। बापू का कहना था, अगर आप स्वयं स्वच्छ नहीं हैं तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। उन्होंने इस बात की पुरजोर वकालत की थी कि हर किसी को अपना कूड़ा करकट खुद साफ करना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में वो झाड़ू और बाल्टी का उदाहरण देते थे। और तो और उनका कहना था कि हमें अपने शौचालयों को रसोईघर जैसा साफ सुथरा रखना चाहिए। 1915 में गांधी जी ने के शांति निकेतन दौरे से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया बताया। गांधी जी ने वहाँ के विद्यार्थियों को, जो छात्र सफाई के काम को राजी से नहीं करते थे, उन्हें अपना भाषण सुनाने के बजाय उन्होंने रसोईघर के बर्तन धोने और सफाई के काम करने के लिए तैयार किया। बापू
भाषण के एक दिन पहले खुद रसोई में पहुंचकर बर्तन और प्लेट साफ करने में लगे थे। जब विद्यार्थियों को पता चला तो उनको बहुत शर्म आई, बल्कि सभी बच्चे सफाई के काम में जुट गए। इसके बाद बापू ने छात्रों को संदेश दिया कि स्वच्छता उन्हें आत्मविश्वासी, अनुशासित और साफ नज़रिए वाला इंसान बनाती है। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में गांधी जी चक्की पर पिसाई कर रहे थे। वहाँ चारों ओर दाने बिखरे पड़े थे, लोग काम में जुटे पड़े थे। उसी वक्त कुछ लोग आ गए और उन्होंने कहा कि वे कुछ काम करना चाहते हैं। गांधी जी ने उन्हें अनाज साफ करने के काम पर लगा दिया तो उन लोगों को बहुत बुरा लगा कि वे ये क्या कर रहे हैं, लेकिन बात कहने वाले स्वयं बापू थे तो उन लोगों को अनाज साफ करना पड़ा और देखते देखते पूरी जगह साफ हो गई। जब उनका काम समाप्त हुआ तो बापू ने कहा, सेवा सबसे पवित्र कर्म है और सही कर्म ही ईश्वर की पूजा है। स्वच्छता, सेवा और सहयोग ही एक ऐसी मिसाल है जो लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए, ढूंढे नहीं मिलती। महात्मा गांधी ने सेवा भाव के साथ साथ स्वच्छता और सफाई की भावना को वही दर्जा दिया। गांवों में स्वच्छता और सफाई महात्मा गांधी की प्राथमिकता थी और साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा भी था। कार्यकर्ताओं के बारे में गांधी जी कहते थे कि कार्यकर्ता को गांव की स्वच्छता और सफाई के बारे में जागरूक करना चाहिए और गांवों में फैली बीमारियों को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। आदतों को हमारी दिनचर्या में शामिल करना है, सहज और स्वाभाविक रूप में। विद्यार्थियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह वाक्य मात्र ही नहीं है। अनेक सामाजिक संस्थाओं से हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। हमारी कदम कदम पर स्वच्छता का संदेश लेकर हमारा हर कदम स्वच्छता का संदेश लेकर उठे। हमारे मन मस्तिष्क में स्वच्छ राष्ट्र बनाने का संकल्प निहित हो। भारत के बच्चे बच्चे में यदि यह भावना अंकुरित और पोषित होती है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मजबूत होगा और हमें रोगों से लड़ने में हमारा वातावरण भी सहायक सिद्ध हो सकेगा। तो हम भारतीय नागरिक होने के नाते इस बात पर ध्यान दें कि हमारा प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण को संवारना हमारा कर्तव्य है। हमारे आसपास पेड़ पौधों को लगाना, उनकी सार संभाल करना, हमारे अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई, जल के प्राकृतिक संसाधनों को दूषित करने से बचना, जल के प्राकृतिक संसाधनों के किनारे गंदगी न डालें, यह जिम्मेदार नागरिक की सोच में सम्मिलित होना चाहिए। हमारी वेदकालीन श्रेष्ठ परंपराओं को अंगीकार कर अपने सामाजिक पर्यावरण में से भी प्रदूषण को मिटाने हेतु संकल्पित होना होगा, तो निश्चय ही हम में रोगों से लड़ने की शक्ति और क्षमता हमारे भीतर पनपेगी। हमें प्लास्टिक के उपयोग के प्रति भी सजग होना होगा। कोविड महामारी के दौरान सुरक्षा हेतु हम मास्क पहनते हैं और ज़रूरी भी है कि मास्क पहनकर हम स्वयं भी महामारी के प्रकोप से बचें और अन्य समुदाय के लोगों के जीवन की रक्षा में भी सहायता करें। लेकिन ये भी सोचें कि यदि ये मास्क जो रेडीमेड मास्क हैं हम इधर उधर फेंकेंगे, इनसे भी प्रदूषण फैलता है। यह हमें ध्यान में रखना है कि मास्क और अन्य प्लास्टिक के संसाधनों का कचरा हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित भी कर सकता है। हम सभी नागरिक संकल्पित हों कि हमारी संस्कृति की श्रेष्ठ परंपराओं को मन से अपनाएं और सजग रह के हमारे सामाजिक पर्यावरण के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसके प्रति हम सजगता से जागरूक होकर हम अपने सामाजिक पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग दें। जो हमें अच्छी आदतों की सीख देती है,
हमारी दिनचर्या में छोटी छोटी सी सजगताएं हम अपनाएंगे तो निश्चय ही हम स्वच्छ राष्ट्र के भावी निर्माता बन राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन कर सकेंगे। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर D.S. कोठारी साहब का कथन है कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। इस कथन को चरितार्थ करने के लिए हमारे सहायता प्रदाता शिक्षक कृत संकल्प हैं। तो क्यों नहीं विद्यार्थियों, तन मन और धन से स्वच्छ राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं और स्वच्छता को अपने स्वयं के, समुदाय के, समाज के और राष्ट्र के जीवन में पोषित कर स्वस्थ परंपराएं विकसित करने में हाथ बढ़ाएं। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण में स्वच्छता की जिम्मेवारी हम अपने कंधों पर लेकर चलें। कहा है ना एक गीत की पंक्तियों में, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। यदि हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, तो निश्चय ही हमारा हर कदम खुशी के साथ झूमेगा और हम अपने जीवन के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे। हमारे राष्ट्र की खुशहाली के निर्माणकर्ता हम सभी हैं और हम सभी को मिलकर खुशहाल भारत का सपना सच करना है। और यह तभी सच साबित हो सकेगा जब हम अपने प्राकृतिक पर्यावरण, हमारे भौतिक पर्यावरण और हमारे सामाजिक पर्यावरण के प्रति सजग होकर नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन भली प्रकार करें। वातावरण की स्वच्छता के प्रति हमारा जो पुनीत कर्तव्य है, आइए विद्यार्थियों, हम सब मिलजुल कर स्वच्छता और अच्छी आदतों का समन्वय करके अपने जीवन को भी खुशहाल बनाएं और राष्ट्रीय जीवन में भी खुशहाली का संदेश भरें। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति, हमारे सामाजिक पर्यावरण के प्रति हमेशा सजग होकर एक अच्छे नागरिक की भूमिका का निर्वहन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता का विषय था स्वच्छता एक अच्छी आदत और वार्ताकार थी डॉक्टर श्रीमती देवेंद्र आमेटा। इसी के साथ विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम समाप्त होता है।